आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा वनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्रील गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अपने अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलो जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण। तो आज हम तीसरे चैप्टर के 20वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर मंडे से हम लोग पुरुषोत्तम मास के लिए चर्चा करेंगे, क्योंकि आज 20 श्लोक हो जाएंगे। कल संडे है तो संडे में कोई क्लास नहीं रहेगी। तो कल हमें सुबह वृंदावन भी जाना है, सुबह 4 बजे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का श्लोक कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी शैली माता जी, आप पढ़ोगे? हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी दंडवत। प्रभु जी पढ़े। हाँ जी पढ़े। प्रभु जी तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। हाँ जी 20 नंबर। हाँ जी। कर्म नैव हि संसिद्धि मासिता जन कादय लोक संग्रह मेवापै संपश्यन् कर्तुम रहसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तात्पर्य, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए,
कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलो जी हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं कर्मण्येव हि संसिद्धि अस्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापि संपश्य न कतु अहर्षि। कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः जो सामान्य लोग हैं, सामान्य लोगों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो 20 नंबर श्लोक है, हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। इस श्लोक में भगवान अपनी बात को पुष्ट करने के लिए पूर्ववर्ती जनक आदि राजाओं का उदाहरण दे रहे हैं। इसमें जनक राजा का नाम लिया गया ना श्लोक में, तो जनक राजा का उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि भगवान ने कल क्या कहा था? कल के श्लोक में क्या कहा था भगवान ने? कोई बताएगा? कल क्या चर्चा की गई थी? जो मनुष्य का परम लक्ष्य है उसके बारे में बताया था कि हाँ, कि हमें कर्म फल की इच्छा ना करके हमें अपना कर्म करना चाहिए। मतलब कर्म फल में आसक्त ना होकर हमें अपना कर्म करना चाहिए। ऐसा करने से हमें भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब ये प्रश्न उठता है कि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से क्या कोई इस सफलता को आज तक प्राप्त कर सका है? भाई बात ठीक है, भाई हमने अपने कर्मों के प्रति आसक्त नहीं होना है, अनासक्त होकर अगर हम कार्य करेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कोई हुआ है आज तक जिसने भाई अपने कर्मों के प्रति आसक्त ना होकर भगवान के प्रति आसक्ति की हो? ऐसा कोई भक्त हुआ है? तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान पूर्ववर्ती जनक आदि राजाओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जनक आदि राजाओं ने इस प्रकार से कर्म करते हुए कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थिति प्राप्त की, और इस स्थिति को प्राप्त करके भी वो अपनी प्रजा को शिक्षा देने के लिए कर्म करते रहे। अतः अर्जुन को भी सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं। जो पहली लाइन है, कर्मण्येव हि संसिद्धि अस्थिता जनक का दया। कि भगवान कह रहे हैं कि अनासक्त होकर कर्म करते हुए व्यक्ति परम गति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अनासक्त होकर यदि कर्म किया जाए तो वो कौन से कर्म होने चाहिए? तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने पिछले श्लोक की प्रथम पंक्ति में कहा था, कार्य कर्म होने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने वर्ण के अनुसार स्वाभाविक कर्म करने चाहिए। देखो यहाँ पर बार बार वर्ण के बारे में बात हो रही है, और हम लोग सब जानते ही हैं वर्ण क्या होते हैं। शैली माता जी, आप बताओगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, नहीं था कोई नहीं, आगे किसी ने अब तक वर्ण हो गया ना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ज्वाइन नहीं हुई है। हाँ, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं शैली माता जी? चलो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।
हाँ जी, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो जानते हो नहीं वर्ण मत के बारे में? नहीं वर्ण के बारे में नहीं पता? नहीं। वर्ण देखो, वर्ण होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अच्छा जो भगवान ये ने गुणों के आधार पे डिवाइड किया है। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया इस संसार में आके, है ना, तू अग्रवाल है, तू गर्ग है, तू, है ना, तू दैया है ना, तू ये है, तू वो है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है। हम लोगों ने ये कर दिया। और ना भगवान ने ये कहा कि जो ये चारों वर्ण हैं इनमें कोई छोटा बड़ा है। भगवान ने इनको इनके कर्मों के अनुसार, गुणों के आधार पर किया। लेकिन हमारे समाज में क्या किया जाता है ना, बैकवर्ड क्लास बनाई जा रही है, शेड्यूल क्लास बनाई जा रही है ना, फिर उसको ऊपर से फिर उसको आरक्षण भी दिया जा रहा है। मतलब अलग अलग चीजों की वो कर दी गई। और हम लोग जो बैकवर्ड क्लास होते हैं, शेड्यूल क्लास होते हैं, हम लोग उनको अच्छा नहीं मानते। जब उनकी समाज में इज्जत नहीं होती तो उनको दूसरे धर्म वाले पैसे देकर उनका कन्वर्टिज्म कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, भगवान ने कहा भाई वर्ण 4 बनाए मैंने, और ये जो 4 वर्ण बनाए ना, इनके अलग अलग कर्म हैं। ब्राह्मण का कर्म क्या है? दान देना, दान लेना। बात ये है कि कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये सुनील जी हैं। आप अपना माइक म्यूट कीजिए प्रभु जी। मुझे समझदार होती तो वो ये ना बोलती कि 4 दिन लगे आराम से। ये सुनील जी। हाँ जानता है क्योंकि इसके वजह से रुकते जी, हैं। हाँ जी, माइक म्यूट कीजिए। तो ठीक है कोई नहीं। तो जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का क्या कार्य है? देश सेवा करनी है। वैश्य का क्या कार्य है? कृषि के अकॉर्डिंग कार्य करने, है ना, गुरु गो सेवा करनी। शूद्र का कार्य क्या है? इन तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या है? अर्जुन क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, क्या है? क्षत्रिय भैया। क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय कार्य क्या है? युद्ध करना। सुरक्षा सुरक्षा। ये है ना, युद्ध करना। तो भगवान ने क्या किया, उनकी उस समय जैसी परिस्थितियां बनी उसके अनुसार उनका कार्य था। उनका कार्य क्या था? कर्म क्या था? युद्ध करना था, है ना। तो इसके बारे में भगवान आगे क्या कह रहे हैं? यहाँ एक शब्द यूज हुआ है, संसिद्धिम। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कर्म के द्वारा ही जनक आदि राजाओं ने संसिद्धि प्राप्त की है। तो संसिद्धि को अगर हम तोड़ें, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, तो आता है सम प्लस सिद्धि। सम का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से, और सिद्धि का अर्थ होता है कार्य पूरा करना। इस प्रकार संसिद्धि का अर्थ हुआ कार्य का अच्छी तरह से पूरा होना। मनुष्य जीवन की संसिद्धि का अर्थ है हमें जिस कार्य के लिए यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है उस कार्य का अच्छी तरह से पूरा होना। तो मनुष्य जीवन हम किस कार्य के लिए हुआ है? हमने कल इस बारे में चर्चा की थी कि मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है। तो भगवान कह रहे हैं कि 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। कि जो मेरे भक्त होते हैं, जो ये संसार है ना, ये अनित्य है, इस जगत में वो नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम संसिद्धि
प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार हमें चाहिए कि मनुष्य जीवन की संसिद्धि क्या है, पूर्ण सफलता क्या है, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। लेकिन क्या हम लोग भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए कार्य कर रहे हैं? हम लोग नहीं करते। जो एक्चुअल में जो कंडीशन है हमारी, हम लोग भगवान को प्राप्त करने की कोशिश, है ना, हल्की फुल्की करते हैं, और जब हमें उससे कोई बेनिफिट नजर नहीं आता तो हम लोग उसको जल्दी ही छोड़ देते हैं। अभी अभी कोई कोई मेरे क्लोज है काफी, वो मेरे को कहते हैं, आशीष भाई सारे देवी देवता पूज लिए, है ना, मैं तो भगवान को भी मान लिया आपके कहने के बाद, लेकिन मेरा तो काम धंधा ही नहीं चल रहा है, बता मैं क्या करूं। अभी बस जस्ट मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उस टाइम फोन आया मेरे पास। तो आप एक बात बताओ, क्या वाकई में देवी देवता को पूजने में, भगवान को पूजने के बाद आपको आपके काम धंधे चल जाएंगे? इस बात से कोई सहमत है? क्या देवी देवता की पूजा करने से, क्या वो करने से आपके काम धंधे एकदम चलने लगेंगे? आपको इंद्र तृप्ति की भोग की वस्तुएं मिलने लगेंगी? अपने एकदम कर्मों के से तो अनुसार नहीं मिलेगी मिलेगा, भैया, कर्मों के अनुसार ही मिलेगी। कर्मों के अनुसार मिलेगी जो बिल्कुल। होता क्या है, हम लोग कर्म योग के ऊपर चैप्टर पे चर्चा कर रहे हैं। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि देखो, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग कर्म के फल के पर पहले ही आसक्ति कर बैठते हैं। भैया 6 महीने से आदमी काम कर रहा था, दिमाग में ये हो रहा था कि भैया अब उससे पैसा आना स्टार्ट होगा, ये करूंगा वो करूंगा सब कुछ करूंगा, लेकिन वो काम शुरू होने से पहले ही वो बंद होता दिखाई दे रहा है। क्यों? उससे आशाएं बहुत ज्यादा जोड़ ली थी, इसलिए दुखी है। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है, वो क्या सोचता है, जो मैंने पास्ट टाइम में जो कर्म किए हैं वो प्लस जो मैं अभी कोशिश कर रहा हूं वो प्लस भगवान की कृपा इक्वल टू रिजल्ट। लेकिन एक सामान्य आदमी क्या सोचता है, जो मैं कोशिश कर रहा हूं इक्वल टू रिजल्ट्स। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अरे भैया, आम के बगीचे में गए हो, केले कहाँ से मिलेंगे? जो करके आए हो वही तो मिलेगा। जब भीष्म पितामह को 56 दिन तक बाणों की सैया पे लेटना पड़ा, तो आपकी और हमारी तो औकात ही क्या है? ये तो करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि संसिद्धि, संसिद्धि संसिद्धि क्या है? भगवान कृष्ण की प्राप्ति। क्योंकि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने से सभी प्रकार के दिव्य सुख प्राप्त होते हैं और दुखों से भरे हुए इस अनित्य जगत में लौटना नहीं पड़ता। अब आप कहोगे प्रभु जी कि फिर जीवन में दुख क्यों आते हैं? भाई दुख तो कर्मों के खेल पे हैं। दूसरी बात, ये जो संसार है, ये संसार है दुख आल्य। लेकिन अब आप एक बात बताओ, अब ये संसार जब दुख आल्य बोल दिया भगवान ने और हम इसको होटल मान के बैठे हैं, तो बेवकूफ हम हैं या कोई और है? हम ही लोग हैं भाई। हम लोग स्विमिंग पूल में समुन्द्र में जा रहे हैं और हमें तैरना नहीं आता, चाहे तो हम लोगों को जैकेट इस तरीके की पहननी चाहिए कि भाई हम समुद्र में जाएं और हम डूबे भी ना। भाई दुखालय रूपी संसार में आए हो, अगर यहाँ पे तो हम लोग भगवान के इस हरे कृष्ण महामंत्र का अगर सहारा ले लें, अगर भगवान का नाम का हम लोग सहारा ले लें, तो क्या पता इस दुख रूपी आल्य में भी हम लोग तैर पाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सहारा नहीं लेते। और जो
हमने कर्म किए हुए हैं वो तो भैया एक ना एक दिन तो पूरा होगा, वो तो करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग करेंगे और बच जाएंगे। सॉरी, कोई भी नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में जो श्री सूत गोस्वामी है वो सोनक आदि ऋषियों कहते हैं, हे द्विज श्रेष्ठो, निष्कर्ष यह निकलता है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वो क्या है? वो भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि है। अपने अपने कर्म में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति संसिद्धि प्राप्त कर सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति किस प्रकार संसिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है, सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए संसिद्धि प्राप्त कर सकता है। देखो कितना अच्छा बताया है कि संसिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसके लिए क्या करना है? भगवान की उपासना करके और अपना जो हमारे डेली रूटीन्स के जो कार्य हैं वो भी करने हैं, लेकिन भगवान की उपासना भी करनी है, भगवान की सेवा भी करनी है। क्यों? क्योंकि 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश हैं, द्वारा यह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। आपको एक घटना सुनाता हूं मैं। ये जो हमारे जगन्नाथ भगवान है ना, ये इतने दयालु हैं, ये इतने दयालु हैं। क्या होता था ना कि एक मोची था जो ये जूतों को ठीक करता है ना। और वो क्या करता था, उस ज्योति के उस मोची के पास 2 शालीग्राम रखे थे। और वो क्या करता, ये शालीग्राम लेके उनकी सेवा भी करता और जूतों को ठीक करते करते भगवान के मंगल गीत का उच्चारण करता, बोलता श्रित कमला कुछ मंडला धित कुंडल हे कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। जब वो करता तो कहते हैं जगन्नाथ जी अपना गर्भ मंदिर छोड़ के उसके पास आके बैठ जाते। अरे भैया वो तो जूतों में कर रहा है। ऐसे ही जो सदना कसाई था वो क्या करता था, वो तो मांस को तोलता था। और किससे तोलता था? भगवान के शालीग्राम के द्वारा, है ना। और जब वो तोलता है ना, उसमें यूज करता वो, लेकिन भगवान का भक्त था। जब उसे कोई अपने घर ले आया, जब उसकी सेवा करने लगा तो भगवान को उससे खुशी नहीं हुई। भगवान ने क्या किया, कहता भैया मुझे तो उसके पास वापिस छोड़ा, उस कसाई के पास छोड़ा। उसने अपना कर्म करते हुए भगवान की सेवा की। लेकिन ये जो भक्त हैं, ये भक्त हैं भगवान के वीआईपी भक्त। जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं सबरी का। सबरी जात से भिलनी थी, शूद्र थी, लेकिन हमेशा अपने गुरु के वाक्यों के प्रति कभी संदेह नहीं किया। गुरु जी बोल के गए थे एक दिन भगवान राम इस कुटिया में आएंगे, और क्या कहा था कि मैं तो मरने के बाद भगवान के दर्शन करूंगा, तू जीते जी भगवान के दर्शन करेगी। लेकिन ये नहीं बताया कि भगवान कब आएंगे। वो डेली क्या कार्य करती, डेली जंगल से बेर चुन के लाती है, और उसके बाद भगवान के लिए डेली फूल बिछाती है, डेली झाड़ू बुहारती है ना, और कहती मेरे, और माला फेरती भगवान के नाम की, राम नाम के नाम की। 10,000 वर्ष तक उसने माला फेरी।
है ना, अपना नित्य कर्म करती, लेकिन किसके लिए करती? अगर फूल फूल की लगा रही है तो भगवान के लिए लगा रही है, बेर तोड़ के लाई है तो भगवान के लिए लाई है। सारे चित्रकूट में जो लोग थे ना, वो बड़ी हंसी हंसी करते थे, कहते थे भील जात की है, कौन कौन आएगा, है, एक से एक बैठा है इस चित्रकूट में, एक से एक बैठा है, सिद्धि प्राप्त कर रखी है, उनको तो भगवान के दर्शन हुए नहीं, इसको मिलेंगे दर्शन, इसको दर्शन मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ? भगवान आए नहीं आए? भगवान आए, और भगवान ने दर्शन भी दिए, और भगवान ने हाथ से बेर भी खाए। और खाने के बाद फिर क्या हुआ? जब वो 14 वर्ष के वनवास के बाद अपने घर गए, तो जब कौशल्या माँ ने उनके लिए भोग बनाए, है ना, उनको प्रसाद खिलाया, तो क्या हुआ? तो कौशल्या माँ पूछने लगी, बेटा राम, प्रसाद कैसा था, है ना? तो उन्होंने कहा भाई हाँ अच्छा था, लेकिन लेकिन क्या के वो चुप हो गए। फिर वो अपनी ससुराल गए, है ना, जनक जी के यहाँ। जब सीता मैया जो थी, उनकी माता जी ने बनाया, तो उन्होंने पूछा, बेटा राम कैसा लगा? तो उन्होंने कहा भाई प्रसाद बहुत अच्छा था, लेकिन तो सीता मैया से रहा नहीं गया। सीता मैया पूछ बैठी, अरे प्रभु, आपने वहां भी प्रसाद खाया, यहाँ भी खाया, लेकिन आपने लेकिन शब्द यूज कर दिया, क्या है ये लेकिन? कहता देखो ऐसा है सीते, प्रसाद तो मैया ने भी अच्छा बनाया, इन्होंने भी अच्छा बनाया। कहता लेकिन जो सबरी के झूठे बेरों में स्वाद था ना, वो स्वाद नहीं मिला। तो ये भाव है, ये भक्त का भाव है। कर्म किया किसके लिए किया? भगवान के लिए किया। हम लोग कर्म किसके लिए करते हैं? अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना, अपने घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। कोई भी कार्य करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे भैया समाज क्या कहेगा, पहले समाज की चिंता पहले करेंगे हम लोग, कि वो क्या कहेंगे, है ना, ऐसा कर रखा तो ऐसा हो गया होगा। जिस दिन हम समाज को, अपने घर बार के इन बातों को छोड़ के, और जब हम भगवान के लिए कार्य करेंगे, तो क्या होगा? भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि उसको इंद्रियों के स्वामी, जो इंद्रियों का स्वामी है, वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, ठीक है ना, आप इसको नोट कर सकते हो। जो इंद्रियों का स्वामी होता है ना, उसको ऋषिकेश बोला जाता है। तो अतः जो जिस कर्म में लगा है, उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्णा भावना भावित होकर सोचता है, तो वो भगवत कृपा से पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की संसिद्धि है। और 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहे हैं, तेसा महाम समुद्ध धरता, परमेश्वर स्वयं जैसे भक्तों का उद्धार करते हैं। यही जीवन की संसिद्धि है, सर्वोच्च सिद्धि है। चाहे कोई किसी भी वृत्ति पर कार्य में लगा हुआ हो, यदि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो उस संसिद्धि अर्थात सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। तो क्योंकि इसके बारे में ये भी लिखा है। अब हम लोग थोड़ा जनक महाराज जी के बारे में चर्चा करते हैं। ये जनक महाराज जी कौन है? और ये जनक महाराज जी, जो जनक है, जनक शब्द का अर्थ क्या है?
कहते हैं नियत कर्मों के द्वारा जनक आदि राजाओं ने जीवन को परम सिद्धि प्राप्त की। अब यह क्वेश्चन आता है कि जनक आदि राजाओं ने नियत कर्मों के द्वारा कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थिति प्राप्त की, तो इस दिव्य ज्ञान को उन्होंने किस प्रकार और किसके द्वारा प्राप्त किया। जिस प्रकार श्री भगवान यहाँ पर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उसी प्रकार उन जनक आदि राजाओं को भी किसी के द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ होगा। ठीक है ना भाई। जो ये जनक जी का उदाहरण दिया गया कि इन्होंने कर्मों के प्रति आसक्त ना होकर भगवान के प्रति आसक्ति होकर इन्होंने भगवान को प्राप्त किया, तो जो इन्होंने भगवान को प्राप्त किया तो इन्होंने कहीं ना कहीं से ज्ञान तो लिया होगा भाई, कोई गुरु बनाया होगा, उससे ज्ञान मिला होगा। तो वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? वो ज्ञान प्राप्त हुआ शिष्य परंपरा के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा। गुरु परंपरा क्या चीज होती है? गुरु परंपरा क्या होता है? हाँ जी गीता दीदी आप बताइए, गुरु परंपरा क्या होती है? भैया जो हमारे ना 4 संप्रदाय हैं और ये भगवान से शुरू होते हैं, भगवान कृष्ण से ही शुरू होते हैं। उन्होंने जी पहले ब्रह्मा जी को मतलब गुरु मंत्र दिया, ब्रह्मा जी ने फिर नारद को दिया, फिर इसी तरह से जो हमारे गुरु वर्ग हुए हैं, धीरे धीरे ये परंपरा ना हमारे गुरु जी तक पहुंची है। तो जी इसको ही गुरु परंपरा बोलते हैं, जो इसमें ठीक है। स्टेप वाइज पैड़ी पैड़ी चढ़ते हैं ना, उसी तरीके से भगवान के दो द्वारा ज्ञान पहले ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी से नारद जी को मिला, नारद जी से व्यास जी को मिला, व्यास देव जी से मध्वाचार्य को मिला। तो इस प्रकार ये टोटली गुरु परंपरा है। तो ये उसी प्रकार जो जनक थे, भगवान कहते हैं चौथे अध्याय के, जब हम शुरू करेंगे चौथा अध्याय, उसके पहले दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो ये अविनाशी विद्या का उपदेश है, पूर्व काल में मैंने ये विवस्वान नामक सूर्य को दिया था। अर्जुन मैं तेरे को नहीं दे रहा हूं आज ये ज्ञान, ये पहले मैं विवस्वान नाम के सूर्य को दे चुका हूं। उसने क्या किया? सूर्य ने, विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, और मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। और इक्ष्वाकु के कितने पुत्र थे? इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उसमें एक पुत्र हुए हैं राजा नीमि, और नीमि के यहाँ पे जनक महाराज हुए। ये जनक महाराज सीता मैया के पिता नहीं है, ये जनक शब्द यूज किया गया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि जो ये जनक है, जनक का अर्थ होता है जन्म देने वाला। जो जन्म देने वाला है वो जनक है, क्योंकि भगवान शिक्षा की दृष्टि में महाराज नीमि अपने पिता इक्ष्वाकु के शिष्य थे। इक्ष्वाकु जी के 100 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम था नीमि महाराज। तो इक्ष्वाकु के शिष्य थे, अतः उन्होंने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि के व्यवहार में कुछ दोष देखकर, भाई उनका कुल पुरोहित कौन था? वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ मुनि के अंदर दोष देखकर उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। श्री भगवान की पूजा का कार्य अन्य पुरोहितों से करवा लिया। इस बात पर वशिष्ठ मुनि के साप से उनका शरीर छूट गया, और महाराजा नीमि के साप से वशिष्ठ मुनि का भी शरीर छूट गया। भाई वशिष्ठ मुनि ने क्या किया? उन पुरोहितों को श्राप दे दिया, वो उनका शरीर छूट गया। और नीमि महाराज के साप से जो मुनि वशिष्ठ थे, उनको अपनी शरीर को छोड़ना पड़ा। और वशिष्ठ मुनि ने उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण देवताओं के द्वारा जो वीर्य के द्वारा पुनः जन्म लिया, महाराज नीमि की कृष्ण भक्ति को देखकर सारे के सारे देवता प्रसन्न थे, और उन्होंने वरदान दिए कि वो समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करे, अर्थात नेत्रों की पलकों के खुलने तथा बंद होने से उनकी उपस्थिति की पहचान होगी।
अब ऋषियों ने महाराज निमि के मृत शरीर का मंथन करके एक बालक उत्पन्न किया। उसके शरीर से एक बालक को उत्पन्न किया गया, उसका नाम रखा गया जनक, और जनक का अर्थ होता है जन्म देने वाला। उस बालक ने महाराज निमि के नष्ट हुए वंश को जन्म दिया। इस बालक का नाम जनक सार्थक हुआ। इसके अतिरिक्त इनका नाम था मिथिल, क्योंकि वह शरीर के मंथन से उत्पन्न हुआ था। और जहां उसका नाम वेदे भी हुआ, वह महाराज निमि के शरीर से उत्पन्न हुआ। तो जितने भी जो महाराज जनक के यहाँ पुत्र हुए, उन सबको जनक बोला जाता है। और जो सीता जी के पिता का नाम था, वो था शीरध्वज जनक। शीरध्वज नामक जनक थे वो। तो इन सभी राजाओं ने कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त किया। क्योंकि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जनक वंश के समस्त राजाओं के नामों का वर्णन करने के पश्चात कहा, हे राजा परीक्षित, जनक वंश के समस्त राजा अध्यात्म ज्ञान में पटु थे। भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर हैं, उनकी कृपा से वे घर पर रहते हुए संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये जनक आदि राजा थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कार्य इस तरीके से किया। पहले तो भगवान के परम गति को प्राप्त हो गए, और दूसरा इन्होंने वो कार्य किए जिससे जो सामान्य लोग हैं वो इनके देख के आचरण करें। क्योंकि जो ये 21 श्लोक है ना, इसके बाद जो श्लोक आएगा, सॉरी, तो उसमें यही आएगा कि जो श्रेष्ठ लोग, जो महापुरुष लोग जो आचरण करते हैं ना, सामान्य व्यक्ति भी उनका अनुसरण करते हैं। भाई जो अच्छा आदमी होगा, लोग उसको अपना ऐसा क्या कह रहे हैं कि भगवान ने भी एक कार्य किया, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने इस युद्ध के पूर्व लोक संग्रह का अत्यंत श्रेष्ठ कार्य किया। क्योंकि हमने जैसा विचार किया है, लोक संग्रह का अर्थ होता है सामान्य लोगों को शिक्षित करना। इसमें 2 प्रकार के कार्य होते हैं। सामान्य जन समाज को बतलाना कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। उसके पश्चात जो उचित है उसे करना, और जो अनुचित है उसे नहीं करना। इन दोनों कार्यों में से प्रथम कार्य भगवान पूर्व में ही कर चुके हैं। सभा में नाना जनपदों के स्वामी समस्त राजागणों के समक्ष भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के गुणों का वर्णन किया और दुर्योधन के दोषों और अपराधों का उद्घाटन कर दिया। दुर्योधन के संबंध में जिन लोगों का मन दुविधा में था, जो लोग उसके अच्छे या बुरे होने का निर्णय नहीं कर सकते थे, उन सब लोगों का भगवान ने संदेह दूर कर दिया। सभी लोग निश्चित रूप से समझ गए युधिष्ठिर धर्मात्मा है, सत्यवादी है। दुर्योधन के संबंध में उन्हें निश्चित हो गया कि उसने लोभ से प्रेरित होकर सारा अनुचित बर्ताव किया है। क्योंकि वहां पर आए हुए चारों वर्णों के अबाल वृद्ध जन समुदाय को अपनाकर उसने अपने और पूर्ववासियों और देशवासियों के समक्ष भगवान ने दुर्योधन की निंदा की। इस प्रकार सभी राजाओं ने कौरव और धृतराष्ट्र की निंदा की। सभी लोगों ने दुर्योधन को अन्यायी समझ त्याग दिया। भगवान ने इस सभा में धृतराष्ट्र से कहा, राजन, जो पांडव सदा धर्म की ओर देखने वाले हैं, तुम उसी का विचार करके चुपचाप बैठे हो। वे जो आपसे राज्य लौटा देने का अनुरोध करते हैं, वह सत्य, धर्म सम्मत, न्याय संगत है। इस सभा में जो राजा गण बैठे हैं, वे धर्म और अर्थ का विचार करके स्वयं बताए कि मैं ठीक कहता हूं या नहीं। क्रोध के वशीभूत न होइए। पांडवों को यथाचोक्त
राज्य भाग देकर अपने पुत्रों के साथ सफल मनोरथ होकर उन्हें मनोवांछित भोग भोगिए। श्री कृष्ण की इन बातों में संपूर्ण जो सभा थी वो सारी की सारी चकित थी। ऐसा भगवान ने कब बोला था? जब भगवान शांति दूत बन के गए थे। भगवान ने देखो, भगवान ने एक शांति दूत की तरह कार्य किया। युधिष्ठिर के बारे में भी बोला, दुर्योधन के बारे में भी बोला, जो एक श्रेष्ठ था। भगवान ने कर्म करके दिखाया लोक संग्रह के लिए, हम लोगों के लिए। उस समय दुर्योधन ने फिर भी सभा के बीच में अपने आप को निर्दोष बतलाकर पांडवों को राज्य की बात तो दूर, बल्कि उसने कहा कि मैं तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। दुर्योधन की इस बात पर श्री कृष्ण ने सभी लोगों के समक्ष दुर्योधन के अन्यायों का वर्णन करते हुए कहा, हे मूढ़, तू जो ऐसा मानता है कि पांडवों के प्रति तेरा कोई अपराध ही नहीं है, तो इसके संबंध में मैं तुम्हें मैं सब बातें बताता हूँ। राजाओं, आप लोग भी ध्यान से सुने। महात्मा पांडवों की बढ़ती हुई स्मृति से संतप्त होकर तूने इस मुनि के साथ यह खोटा विचार किया था। पांडवों के साथ जुआ खेला जाए, तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा अधम होगा जो अपने बड़े भाई की पत्नी को सभा में लाकर उसके साथ अनुचित व्यवहार करेगा। भगवान बोल रहे हैं पूरी भरी सभा में, द्रौपदी उत्तम कुल से उत्पन्न है, शील और सदाचार से संपन्न है, पांडवों के लिए प्राणों से भी अधिक आदरणीय है और सबकी महारानी है। तथापि तूने उसके प्रति अत्याचार किया। जिस समय पांडव वन को जा रहे थे, उस समय दुशासन ने कौरव सभा में उसके प्रति जैसी कठोर बातें कही, उन्हें सभी कौरव जानते हैं। सदा धर्म में ही तत्पर रहने वाले लोभ रहित सदाचारी अपने बंधुओं के प्रति कौन साधु पुरुष ऐसा अयोग्य बर्ताव करता है? दुर्योधन, तूने कर्ण और दुशासन के साथ मिलकर अनेक बार निर्दयी और अनार्य पुरुषों की बातें कही। तो मतलब कहने का विचार ये है कि भगवान ने पांडवों के गुणों और दुर्योधन के अवगुणों के बारे में बताया, जिससे जो सामान्य लोग हैं, सामान्य लोग शिक्षित हो सके और फिर वो भी उनका अनुसरण कर सके। तो आज का श्लोक इतना ही है कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। उन्होंने जो भी कार्य किया भगवान के लिए किया और उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। और जो सामान्य जन को शिक्षित करने के लिए उन्होंने कर्म किया। तो वैसे ही हमें कर्म करना चाहिए। जैसा कि अब और थोड़ा कंक्लूजन दूं, तो कंक्लूजन के बारे में सुने कि जैसे भगवान कृष्ण और अर्जुन, अर्जुन भगवान का भक्त था, भगवान का मित्र था, भगवान का भाई था। ठीक है, ये जो गीता बोली गई ये हम लोगों के लिए बोली गई, क्योंकि अर्जुन ने तो भगवान की बातों को मान लिया था। लेकिन ये तो एक ड्रामा था, ये तो एक भगवान की लीला थी कि अर्जुन के माध्यम से हमें शिक्षित करना था कि जिससे हम अपना जो नियत कर्म है उसे भगवान के प्रति ऑफर करके और हम भी संसिद्धि प्राप्त कर सके। बोलो जी, हरे कृष्ण।